तब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा जब तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे मुतालबात, चाहे वो रोजगार से हो, स्टून क्वेरी से हो या रेत के मामलात हो। मैंने बसद अदब हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है, जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे पार्टी के तर्जुमान आला और बेसिक मेंबरशिप से मैं रिज़ाइन कर रहा हूं। साथ न कोई ताल्लुक़ है न कोई वाबस्तगी रहेगी। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ ठेस पहुँची, क्योंकि उस जमात के साथ हमने अलायंस की। आज इस स्टेज पर आ चुका हूं कि मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से अलहदगी करनी चाहिए, और आज के बाद मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि तब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा जब तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे मुतालबात, चाहे वो रोजगार से हो, स्टून क्वेरी से हो या रेत के मामलात हो, तब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा जब तक से पूरे पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक बार आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, हम किसी के साथ हमारी कोalition नहीं है, उनके विश्वास में आप लोगों के साथ देने से ये इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। जी हाँ नाजरीन, इलेक्शन का बिगुल बजते ही हमारे सियासतदानों ने तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। घर घर जाके लोगों को अपनी जानिब माइल करना और वोट हासिल करना, ये यहाँ की पुरानी सियासत है। इससे पहले आपने देखा कि सियासतदान ये वादा करते हैं कि अपना सब कुछ लुटा के वो लोगों के काम अंजाम देंगे और कोई भी वादा करने से वो हिचकिचाते नहीं। आम लोगों की ये राय होती है और ये एक कहावत भी रही है कि जब सियासतदानों को वोटों की ज़रूरत होती है तो घर घर जाके लोगों से इल्तिमास करते हैं कि उनकी पार्टी को कामयाब करें, और जब किसी को मुसीबत आती है तो जब उनके दर पे जाते हैं तो वहाँ इनकार ही नज़र आता है। कोई सियासतदान अपना जूता निकाल के लोगों से वादा करता है कि तब तक जूता नहीं पहनूंगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, और कुछ सियासतदान आस्ताने आलिया पे जाके लोगों को माइल करने की कोशिश करते हैं। तो वादी में ये सिलसिला पुराना है और आज भी जारी है। अगर दूसरी जानिब हम देखें कि जब से इलेक्शन का बिगुल बज गया तब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी में थे और रुझान देख के कहीं और रुख किया। उन्होंने देखा कि किस पार्टी में उनकी कोई कीमत है और उस पार्टी की जानिब दौड़ते हैं और उन्हें यकीन है कि वहाँ पे उन्हें कुछ हासिल होगा। जिन पार्टियों में वो थे वहाँ पे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। आखिर इस बार हम पूरा यकीन करते हैं कि यहाँ के लोग बाशऊर होने का सबूत देंगे। जहाँ उन्हें लगे कि वाकई तौर पे लोगों की दर्द को समझते हैं ये सियासतदान, तो अपना कीमती वोट उन्हें दें। हम किसी खास पार्टी को नहीं कहते हैं आप वोट दें। ये दो सियासतदान जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया था, लेकिन आज देखिए सबसे ज़्यादा पार्टी से निकालने वाले लोग अपनी पार्टी से वाबस्ता है जो बाकी पार्टियों में चले जा रहे हैं, और ये सिलसिला अब भी जारी रहेगा। और दूसरी जानिब गुलाम नबी आज़ाद जो कभी वादी के वज़ीर आला भी रहे थे, लेकिन इनकी पार्टियों के लोगों ने आज उस वक्त इनका साथ छोड़ दिया जब ज़रूरत बसद थी। अदब हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है, जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे पार्टी के तर्जुमान आला और बेसिक मेंबरशिप से मैं रिज़ाइन कर रहा हूं विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। और साथ ही वो कि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं उन सभी लोगों से और खुसूसन उन नौजवानों से जो इस मुश्किल वक्त में डटे रहे
एक मिशन को लेके कि हमें जम्मू कश्मीर के मज़लूम आवाम की बात करनी है, उनकी जो हक़ तलफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है, उनके हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करनी है। मैं उन जो पार्टी कलीग्स हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता में किया, कुछ काम पड़ गया। आज मैं दिल्ली से डायरेक्टली आ रही हूँ इधर, तो मैं वास्तव खुर्शीद आलम साहब उन्होंने पाना ही कि पन्नसी वनस मज क्या दलील गई क्या गई पे खुशी क्या आए वापस ये बड़ तथ वजह कि मुफ्ती साहब पे वत वन जमस आज भी माल त्रावान मे पे सह याद कि वो गए कैसे उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मगर आज ये दोबारा PDP में वापस आए हैं। मैं पूर उम्मीद इन PDP जमात मजबूत लीडर वर्कर सारी मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है आज जैसा आप जानते हैं कि मैं 2020 के से लेकर हम जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक थे और उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ। आज इस स्टेज पर आ चुका हूँ कि मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से अलहदगी करनी चाहिए। मैंने अपने जो वजूहात हैं इसके प्रेसिडेंट साहब के नोट्स में लाया, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद से मेरी बातचीत चल रही थी, कुछ मेरी तरफ से कुछ तजावीज़ जो मैंने पार्टी को दिए थे और मैं ये तवक्का करता था कि शायद उन तजावीज़ पर बारीकबीनी से देखा जाएगा और फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जब इलेक्शन मैनिफेस्टो की बारी आ गई और मुझे लगा कि मेरे जो तजावीज़ हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे खुशी आज दोबारा वापस आ गए हैं और इनका अपना लोगों में अपना एक असल रसूख है। इस वक्त हमारी जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है, डर है, खौफ है, आपको ये दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात है। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज मजबूत बन जाती है। यहाँ साथ न कोई ताल्लुक़ है, न कोई वाबस्तगी रहेगी, क्योंकि 8 मार्च 2020 में जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वजूद में आई, ये किसी और मकसद के लिए बनाई। लास्ट जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है उसमें हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है लास्ट 1 महीने में। इससे हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ ठेस पहुंची, क्योंकि उस जमात के साथ हमने अलायंस की